जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर है, कहां शास्त्र, कहां ज्ञान है। जनक राजमहल में बैठे सम्राट है और कहते हैं जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, जब आकांक्षा न रही, अभीप्सा न रही, तो अब कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर, कहां शास्त्र, कहां ज्ञान। इसे समझने की कोशिश करना। धन छोड़ना सरल, मगर धन छोड़ने से धन नहीं छूटता। इधर धन छूटा तो कुछ और धन बना लोगे, पुण्य को धन बना लोगे, वही तुम्हारी संपदा हो जाएगी। इस प्रहा छूटने से धन छूटता है, फिर पुण्य भी धन नहीं। इस प्रहा छूटने से, वासना छूटने से सब छूट जाता है। न कोई मित्र रह जाता, न कोई शत्रु। तुम किसे मित्र कहते हो? जो तुम्हारी वासना में सहयोगी होता, उसी को मित्र कहते ना। शत्रु किसे कहते हो? जो तुम्हारी वासना में बाधा डालता, तुम्हारे विस्तार में बाधा डालता, तुम्हारे जीवन में अड़चनें खड़ी करता, वो शत्रु। और जो सीढ़ियां लगाता, वो मित्र। और तुम्हारा जीवन क्या है? वासना की एक दौड़। इसलिए तो कहावत है कि जो वक्त पे काम आए वो दोस्त। वक्त पे काम आने का क्या मतलब? जब तुम्हारी वासना की दौड़ में कहीं अड़चन आती हो तो वो सहारा दे, कंधा दे। वक्त पे काम आए तो दोस्त। काम ही क्या है? कामना ही तो काम है। जनक कहते हैं जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, क्वा धनानि, क्वा मित्राणि, क्वा में विषय दस्यवा, क्वा शास्त्रम, क्वा चा विज्ञानम, यदा में गलिता स्पृहा। यदा में स्पृहा गलिता, जब मेरी गल गई वासना, स्पृहा की दौड़, पाने की आकांक्षा, कुछ हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, कुछ मिल जाए, ऐसा जब कुछ भी भाव ना रहा, जो हूं उसमें आनंदित हो गया, जैसा हूं उसमें आनंदित हो गया। तथ्य ही जब मेरे लिए एकमात्र सत्य हो गया, कुछ और होने की वासना न रही, तब तदा में क्वा धनानि, फिर धन क्या? हो ठीक ना हो ठीक, है तो खेल ना हो तो खेल। क्वा मित्राणि, फिर मित्र कैसे? कोई पास हुआ तो ठीक, नहीं हुआ पास तो ठीक। निर्धन होके भी इस प्रहा से शून्य व्यक्ति बड़ा धनी होता। बिना मित्रों के होके भी सारा जगत उसका मित्र होता। जिसकी स्पृहा नहीं रही, उसका सभी कोई मित्र है। वृक्ष मित्र है, पशु पक्षी मित्र है। इस प्रहा से शत्रुता पैदा होती, उसका परमात्मा मित्र है। जिसकी स्पृहा न रही, अब तुम देखना, हमारी सारी शिक्षण व्यवस्था स्पृहा की है। छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता, हम जहर भरते उसमें, स्पृहा, दौड़ो, प्रथम आओ। और हम कहते हैं बच्चों से मैत्री रखो, शत्रुता मत करो। शत्रुता सिखा रहे हैं, कह रहे हैं प्रथम आओ। अब 30 बच्चे हैं, एक ही प्रथम आ सकता है, तो हर बच्चा 29 के खिलाफ लड़ रहा है और ऊपर ऊपर धोखा दे रहा मित्रता का। लेकिन जिनसे स्पर्धा है उनसे मित्रता कैसी? उनसे तो शत्रुता है। वे ही तो तुम्हारे बीच में बाधा है। फिर यही दौड़ बढ़ती चली जाती। फिर हम कहते हैं ये तुम्हारा देश, ये तुम्हारे बंधु, ये तुम्हारा समाज, ये मनुष्य जाति, इस सबको प्रेम करो। लेकिन खाक प्रेम संभव है? इस प्रहा तो भीतर काम कर रही, दौड़ तो पीछे चल रही। तो आदमी शत्रु से तो डरा ही रहता है, जिनको तुम मित्र कहते हो उनसे भी डरा रहता। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन नमाज पढ़ के प्रार्थना कर रहा था, मैं उसके घर पहुंच गया। तो वो कह रहा था, हे प्रभु, शत्रुओं से तो मैं निपट लूंगा, मित्रों से तू बचाना। बात जची, मित्रों से बचना बड़ा कठिन है। मित्र यहां कौन है? अडोल्फ हिटलर ने कभी किसी से मित्रता नहीं बनाई। कभी एक व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं दिया कि उसके कंधे पे हाथ रख ले।
इतने पास कभी किसी को नहीं आने दिया। कोई राजनीतिक बर्दाश्त नहीं करता किसी का पास आना, क्योंकि जो बहुत पास आ गया वही खतरनाक है, जो नंबर 2 हो गया वही खतरनाक है। माओ से तुंग ने कभी किसी को नंबर 2 नहीं होने दिया। तुम चकित होगे, जो आदमी भी माओ से तुंग के निकट आ गया उसी का पतन करवा दिया उसने। जैसे ही पता चला कि वो नंबर 2 हुआ जा रहा है, क्योंकि जो नंबर 2 हुआ वो जल्दी ही नंबर 1 होना चाहेगा। खतरा नंबर 2 से है। इसलिए जो व्यक्ति नंबर 2 हुआ, माओ से तुंग ने तत्क्षण उसको गिरवा दिया, इसके पहले कि वो नंबर 1 होने की चेष्टा करे। इसलिए जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति माओ के करीब थे सब गिर गए। अब बिल्कुल एक गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति माओ की जगह बैठ गया, जिसका कोई मूल्य कभी ना था। यह आश्चर्य की बात है, लेकिन सभी राजनीतिज्ञ यही करते। जितने करीब कोई आया उतना ही खतरा है, उतनी तुम्हारी गर्दन दबा लेगा, किसी मौके बेमौके खींच लेगा। इसलिए कोई राजनीतिक अपने नीचे किसी को बड़ा नहीं होने देता, दूर रखता, बताए रखता है कि तुम्हारी हैसियत को ख्याल रखना। जरा गड़बड़ की के हटाए गए कि बदले गए। राजनीतिक बदलते रहते हैं, कैबिनेट में वो हमेशा बदली करते रहते हैं, इधर से हटाया उधर। किसी को कहीं जमने नहीं देते कि कहीं कोई जम गया तो पीछे झंझट होगी खड़ी। इसलिए जमने किसी को मत दो। जब तक कोई गैर जमा है तब तक वो तुम पर निर्भर है। जैसे ही जम गया तुम उस पर निर्भर हो जाओगे। इस जगत में इस प्रह के रहते मित्रता कहां संभव है। जनक कहते हैं यहां तो कोई इस प्रह न रही, अब क्या धन क्या मित्र, और विषय रूपी चोरों का अब क्या डर। यहां कुछ है ही नहीं जिसको तुम चुरा ले जाओगे। यहां तो जो चुराया जा सकता है हमने जान ही लिया कि व्यर्थ है। लेकिन इस प्रह के रहते हुए लोग अगर धर्म की दुनिया में भी आते हैं तो भी उनका पुराना संसार जारी रहता है। सुना है मैंने, नहीं थी कबीर की चादर में कहीं कोई गांठ, खुले थे चारों छोर, फिर भी संध्या भोर टटोलती रही भक्तों की भीड़ की कहीं होगा, जरूर कहीं होगा चिंतामणि रतन, नहीं तो बाबा काहे को करते इतना जतन। कबीर ने कहा ना, खूब जतन कर ओढ़ी चदरिया, भीनी भीनी झीनी झीनी, खूब जतन कर ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। तो भक्तों को लगा रहा होगा कि इतने जतन से ओढ़ रहे चादर, बाबा इतना जतन कर रहे, मतलब कहीं कुछ बांध बूंध लिया, कोई रतन। नहीं थी कबीर की चादर में कहीं कोई गांठ, खुले थे चारों छोर, फिर भी संध्या भोर टटोलती रही भक्तों की भीड़ की होगा कहीं चिंतामणि रतन, नहीं तो बाबा काहे को करते इतना जतन। तुम धर्म की दुनिया में भी जाते हो तो इस प्रह छोड़ के थोड़ी जाते हो, इस प्रह के कारण ही जाते हो। इसलिए तो मंदिर में जाते हो, पहुंच कहां पाते हो, पटकते हो सिर मूर्तियों के सामने, लेकिन भगवान कहां प्रकट हो पाता है। इस प्रह से भरे चित्त में भगवान के लिए जगह नहीं। इस प्रह से खाली चित्त, शून्य चित्त है, समाधिस्थ, वहीं प्रभु विराजमान होता। इस प्रह की गंदगी और धुएं में तुम उसे निमंत्रण न दे सकोगे। और एक ना एक दिन तुम अपनी इस प्रह में दौड़ के जो इकट्ठा कर लोगे, तुम ही पर हंसेगा। धन धनी पर हंसता एक दिन, क्योंकि जाना पड़ता खाली हाथ। जीवन भर भरने की कोशिश की, भरने की कोशिश में ही खाली रह गए। तुम्हारे महल तुम्हारी ही ठिठोली करेंगे, तुम्हारे पद तुम्हारा ही व्यंग करेंगे। तब रोक न पाया मैं आंसू, जिसके पीछे पागल होकर मैं दौड़ा अपने जीवन भर। जब मृग जल में परिवर्तित हो मुझ पर मेरा अरमान हंसा, जिसमें अपने प्राणों को भर कर देना चाहा अजर अमर। जब विस्मृति के पीछे छिपकर मुझ पर मेरा मधुगान हंसा, मेरे पूजन आराधन को
मेरे संपूर्ण समर्पण को जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा। एक दिन तुम पाओगे जो तुमने बसाया है वही तुम पर हंस रहा है, जो घर तुमने बसाया है वही तुम्हारा व्यंग कर रहा है। ये सारा संसार तुम्हारी ठठोली करेगा, क्योंकि यहां दौड़ो मगर पहुंच कौन पाता। इस प्रहा झूठी दौड़ है, मृग मरीच का है। चेष्टा होती, फल कुछ भी हाथ नहीं लगता, जैसे कोई रेत से तेल निकालने की कोशिश में लगा हो। थकते हैं लोग, मरते हैं लोग, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी इस प्रहा से भरे। यह बहुत कठिन नहीं है कि तुम धन छोड़ के गरीब हो जाओ, तुम धन छोड़ के भिखारी हो जाओ। यह बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि जिसके पास धन है उसको दिखाई पड़ जाता धन व्यर्थ है, तो वो दूसरे छोर पर चला, वो गरीब होने लगा। लेकिन फिर भी इस प्रहा जारी रहती। मैंने सुना है, एक यहूदी कथा है, एक आदमी ने धर्मगुरु के प्रवचन के बाद खड़े होकर कहा कि जब आपके वचन सुनता हूं तो मैं ना कुछ हो जाता हूं। जब आया था मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास करोड़ों डॉलर है। फिर भी जब तुम्हारे वचन सुनता हूं तो ना कुछ हो जाता हूं। दूसरे आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं भी जब आया था इस देश में तो एक कौड़ी पास ना थी, आज अरबों डॉलर है। पर मेरे मित्र ने ठीक कहा, जब मैं सुनता हूं तुम्हारे वचन, तुम्हारे अमृत बोल, तो एकदम शून्यवत हो जाता हूं, कुछ भी नहीं बचता, मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारा धन असली धन। एक तीसरे आदमी ने खड़ा होकर कहा कि मेरे दोनों साथियों ने जो कहा ठीक ही कहा है, मैं भी जब आया था तो कुछ भी ना था, अब मैं पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन हो गया हूं, लेकिन जब तुम्हारे वचन सुनता हूं, आहा, शून्य हो जाता हूं। पहले धनपति ने क्रोध से देखा, दूसरे धनपति से कहा, सुनो, कौन ना कुछ होने का दावा कर रहा है? ना कुछ होने में भी दावे रहते हैं। कौन ना कुछ होने का दावा कर रहा है? पोस्टमैन। ना कुछ हो ही दावा क्या कर रहे हो? जिन्होंने धन छोड़ा है, फिर निर्धनता में इस तरह शुरू होती कि कौन बड़ा त्यागी, कौन बड़ा त्यागी, कौन ज्यादा विनम्र। अगर तुम किसी विनम्र साधु को जाकर कह दो कि आपसे भी ज्यादा विनम्र एक आदमी मिल गया, तो तुम देखना उसकी आंख में लपटें जल उठेंगी। मुझसे विनम्र हो नहीं सकता। वही स्पर्धा, वही दौड़, वही अहंकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम साधुओं में जाके थोड़ा घूमो तो तुम चकित होगे, वही अहंकार, वही दौड़, जरा भेद नहीं। वही अकड़। अकड़ का नाम बदल गया, अब अकड़ का नाम विनम्रता है। अकड़ का नाम बदल गया, अकड़ नहीं बदली। रस्सी जल भी जाती तो भी ऐंठन नहीं जाती। इस प्रहा मेरी नष्ट हो गई है, तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर है, कहां शास्त्र और कहां ज्ञान। बहुत अनूठा वचन। जब इस प्रहा ही चली गई तो अब ज्ञान की भी कोई चिंता नहीं, नहीं तो ज्ञान में भी इस प्रहा है। कौन ज्यादा जानता? तुम ज्यादा जानते कि मैं ज्यादा जानता? तुमने देखा जब तुम बात करते हो लोगों से तो हर एक अपना ज्ञान दिखलाने की कोशिश करता, उसी में विवाद खड़ा होता। कोई यह मानने को राजी नहीं होता कि तुमसे कम जानता है। प्रत्येक ज्यादा जानने का दावेदार है, और कोई यह मानने को तैयार नहीं कि अज्ञानी हूं। ज्ञान अहंकार को खूब भरता है, ज्ञान भोजन बनता है अहंकार का। लेकिन इस प्रहा चली गई तो कैसा ज्ञान और कैसा शास्त्र,
फिर गए कुरान, बाइबल, वेद, गीता, सब गए। वह सब भी अहंकार की दौड़ है, बड़ी सूक्ष्म दौड़ है। एक आदमी धन इकट्ठा करता है, एक आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन दोनों का इकट्ठा करने में मोह है। तुमने देखा स्कूलों कॉलेजों में वचन लिखे। में एक सन्यासी के आश्रम में गया तो दीवार पर जहां वो बैठे थे पीछे एक वचन लिखा था कि ज्ञानी की सर्वत्र पूजा होती। मैंने उनसे पूछा ये वचन लिखे किस लिए बैठे? ज्ञानी की सर्वत्र पूजा होती। जिसको पूजा की आकांक्षा है वह तो ज्ञानी ही नहीं। और जब आकांक्षा चली गई फिर पूजा हो या ना हो फर्क क्या पड़ता है? यह किसके लिए लिखा है? यह तो कुछ फर्क ना हुआ। कुछ लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं तो धनी की कहीं पूजा होती, राजा की अपने देश में पूजा होती, ज्ञानी की सर्वत्र पूजा होती। मतलब वही रहा, कोई धन इकट्ठा करके पूजा पाना चाहता है, लेकिन ज्ञानी कह रहा है तुम्हें कुछ ज्यादा पूजा नहीं मिलने वाली। कोई राजा होकर पूजा इकट्ठी करना चाहता है, ज्ञानी कह रहा है तुम भी अपने देश में ही पालो पूजा, दूसरी जगह ना मिलेगी। लेकिन ज्ञानी सर्वत्र, सर्वलोक में जहां चला जाए वहीं पूजा होती। लेकिन पूजा की आकांक्षा, पूजा हो इसका भाव, तो फिर अहंकार की ही सूक्ष्म दौड़ है। और जो ज्ञान को संग्रह करने में लग गया वो ज्ञान से वंचित रह जाता, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे भीतर है, बाहर से संग्रह नहीं करना। जो बाहर से आता है ज्ञान नहीं, उधार, कूड़ा करकट, कचरा है। तुम्हारा शास्त्र तुम्हारे भीतर है, बाहर के शास्त्र मत ढोना। खड़े हैं दिग्भ्रमित से कब से कुछ प्रश्न, दुखते हैं बेचारों के पांव, याद है इन्हें पूरब पश्चिम दक्षिण, भूल गए उत्तर का गांव। प्रश्न तो तुम्हारे खड़े हैं जन्मों से, उनके पैर भी दुखने लगे खड़े खड़े। याद है इन्हें पूरब पश्चिम दक्षिण, भूल गए उत्तर का गांव। बस एक जगह भूल गए, उत्तर का गांव। उत्तर तुम्हारे भीतर है। ये पूरब जाते, पश्चिम जाते, दक्षिण जाते, भीतर कभी नहीं जाते। जहां से प्रश्न उठा है वहीं उत्तर है, वहीं जाओ। एक ज़ेन फकीर बोकुजू बोल रहा था, एक आदमी बीच में खड़ा हो गया,